So today we are going to study about the different compounds of carbon, how it forms those compounds, why it forms those compounds. फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया हमने कि कार्बन जिसके कंपाउंड्स की अर्थ के क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में तो बहुत कम परसेंटेज है। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑक्सीजन है और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नाइट्रोजन है। कार्बन का बहुत कम है परसेंटेज, बट स्टिल कार्बन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात आती है उसके लिए कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी चीज़ जो लिविंग होता है, कंपाउंड्स हैं, उसका बेसिक जो है दैट इज़ कार्बन। ये आपको बताया था। तो फिर आपसे हमने कहा कि कार्बन आखिर क्यों इतने ज़्यादा कंपाउंड्स, इतना एक ही एलिमेंट है जिसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, बाकी कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जो इसके आसपास भी आता है कंपाउंड बनाने में। तो कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है? तो हमने आपको बताया था द रीज़न इज दैट इट हैज़ गॉट 4 वैलेंसी। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको 4 इसकी वैलेंसी होती है। दैट मीन्स इट कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड तो बनाता नहीं है कार्बन, बिकॉज उतना ये ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और दूसरी बात है कि कार्बन का जो एटम होता है काफ़ी स्मॉल होता है, छोटा। सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इतना छोटा होने की वजह से इसका जो है, ये देखिए, आप जानते होंगे जिसके पास लाखों रुपए हैं, उसको 100-50 हज़ार की कीमत नहीं होती, आसानी से वो स्पेंड कर सकता है। लेकिन जो 100 रुपये कमाता है उसके लिए एक एक रुपए की कीमत होती। वो एक रुपए भी खर्च करने से पहले सोचेगा कि करूं कि नहीं करूं। तो सेम बात है यहां कार्बन के साथ। इसके पास गिने चुने 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 6 में से एक भी देने में ये बहुत हिचकिचाता है, ठीक है, लेन देन कर। इसलिए जो कार्बन है इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, इट डजंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। बताया था आपको। और कोवेलेंट बॉन्ड चूंकि ये 4-4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसलिए ये किसी भी एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसका कारण है, और दूसरा आपको प्रॉपर्टी बताया था कि ये अपने आप में भी जुड़ सकता है। आपको दिखाया था हमने कि कार्बन कार्बन अपने आप में ही लंबा चेन बना लेता है। तो दिस इज द रीजन वाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स। लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4.2। फुलरीन्स, फुलरीन्स, हाँ हाँ हाँ, बस। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एलोट्रॉप्स था आपको पढ़ना। तो आज के डेट में 4 एलोट्रॉप हैं कार्बन के। हालांकि बुक्स में अभी आपके नहीं आया है, टेक्स्ट बुक्स में 3 ही आया हुआ है, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। और आपको बताया था लेटेस्ट जो डिस्कवर हुआ है 10-15 साल पहले, ग्राफीन। ग्राफीन, ठीक है, विच हैज़ लेड टू द टच रिवॉल्यूशन। आज जितने टच स्क्रीन यूज हो रहे हैं वो ग्राफीन से बने होते हैं, और उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है जिसने खोजा है उसको। सो देर आर 4 करंटली नोन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब होता है नेचुरली अकरिंग प्योर फॉर्म। अगर प्योर फॉर्म में वो नेचर में किस रूप में पाया जाता है, एक से ज़्यादा रूप में अगर पाया जाता है तो उसको हम एलोट्रॉप कहते हैं। हाँ, एक ही है तो एक ही है। अगर एक से ज़्यादा रूप में पाया जाता है प्योर फॉर्म, कंबाइंड नहीं, कंबाइंड तो कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। प्योर फॉर्म में अगर एक से ज़्यादा रूप में नेचर में पाई जाती है कोई चीज़, तो वी कॉल दैट एलोट्रॉप। यानी आप कह सकते हैं जुड़वा भाई। सेम कॉम्पोजिशन होता है, जुड़वा भाई, एक ही पेरेंट के संतान।
सेम कॉम्पोजिशन। हाँ, यस, भाई भी नहीं, जुड़वा भाई। हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ, बस इनफैक्ट भाई ही कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि रूप तो अलग होता है, ठीक है, देखने में शक्ल अलग होता है, इसलिए भाई ही बेटर होगा, जुड़वा नहीं, भाई, ब्रदर्स। बिकॉज सी डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन्स, दे हैव वेरी डिफरेंट अपीयरेंस। डायमंड कितना शाइनिंग ब्राइट होता है, ग्रेफाइट बिल्कुल डार्क ब्लैक होता है, ठीक है। उसके बाद डायमंड इट इज़ वेरी हार्ड, ग्रेफाइट इट इज़ वेरी सॉफ्ट, उसको चिकना करने के लिए लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं। डायमंड हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या, एंड इट इज़ वेरी पुअर कंडक्टर, वेयर ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज 4.2, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल, VERSATILE, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। नाउ versatile means having a lot of properties या having a lot of forms, ठीक है। versatile का मतलब होता है having a lot of features। जैसे कोई मोबाइल फ़ोन है, इट इज़ हैविंग ए लॉट ऑफ फंक्शंस, इट इज़ कॉल्ड अ वर्सेटाइल फ़ोन। एक आदमी है जिसके पास बहुत सारे स्किल है, बहुत तरह के काम कर सकता है, तो ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल पर्सन। हिंदी में अब उसके लिए क्या कहें, मतलब उसको हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, जो कई कलाओं में माहिर हो, अगर आदमी की बात करें, जिसमें बहुत सारे गुण हो, गुणवान। सो कार्बन इट हैज़ अ वर्सेटाइल नेचर, means it has so many features, it can form so different compounds which are having different properties। बाकी के आप 4 तरह के, 5 तरह के, 20 तरह के कंपाउंड सुनेंगे, कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, कोई हिसाब ही नहीं है, एंड ऑल ऑफ देम हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो दिस इज कॉल्ड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, राइट, राइट। The number of carbon compounds whose formula are known to chemists whose formula are known to chemists is in millions, is in millions। जिसका फॉर्मूला पता है केमिस्ट्स को, नहीं पता है, नहीं उसके बारे में ज़्यादा काम किया गया है, वो तो अलग है। जिनका फॉर्मूला पता है उसकी संख्या मिलियंस में, फुल स्टॉप। दिस इज मोर देन, दिस इज मच मोर देन all the compounds formed by all other elements put together, formed by all other elements put together।
यानी क्या कहा जा रहा है कि कार्बन जितने कंपाउंड बनाता है वो बहुत ही ज्यादा है, बाकी सारे एलिमेंट के आप जितने कंपाउंड मिला लीजिए उन सब से भी बहुत ज्यादा है अकेले कार्बन का। यानी कि आपको रफ अगर बताएं तो 100 के आसपास एलिमेंट्स हैं, हालांकि वो नंबर ज़्यादा चली गई है, 110 से भी ज़्यादा गई है, बट यू कैन टेक इट एज 100 रफली। तो एक कार्बन के कंपाउंड्स जो है इतने हैं, बाकी 100 जो है आप सबके जितने कंपाउंड नोन है उन सबको मिला लीजिए, उनसे बहुत 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 ज़्यादा अकेले कार्बन के कंपाउंड। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन कितने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, राइट। This is because of two factors. Two factors. Number one, right? नीचे नंबर 1 दीजिए। हाँ, कार्बन हैज the unique ability to form bonds with other atoms of carbon comma giving rise to large molecules full stop. This property is called catenation. Is called catenation. catenation. catenation कोट्स में अंडरलाइन करें। ओके, द देखिए समझ लीजिए, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विथ एटम्स ऑफ कार्बन इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और बिग मॉलिक्यूल्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। एनीवे, कैटिनेशन का मतलब होता है एडिशन, ये भी जान लीजिए। हाँ, कैटिनेशन का लिटरल मीनिंग होता है एडिशन। ओके, here catenation refers to the property of carbon atoms to form bonds with another carbon atoms to form big chains और big molecules। ये क्या है, कार्बन कार्बन हर जगह कार्बन कार्बन से ही ये फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इस तरह से फॉर्म करके ये बड़ा मॉलिक्यूल बना सकता है। जो मिल जाएगा, कार्बन मिलेगा, कार्बन से ही सब रिएक्ट वो कर जाएगा, और बड़े बड़े चेन, ये चेन बनता चला जाएगा। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स बॉन्डिंग विथ अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन फॉर्म्स बिग मॉलिक्यूल्स, बिग चेन्स, इट इज कॉल्ड कैटिनेशन। और कैटिनेशन का मतलब ऐसे भी आप जान रही है कि एडिशन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? राइट, these compounds these compounds
may have may have long chains of carbon comma branched chains of carbon branched or even carbon atoms arranged in rings तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो कार्बन एटम्स हैं ये चाहे तो लंबे चेन की तरह हो सकते हैं जैसा आपको दिखाया जा रहा है, या ब्रांच्ड हो सकता है, मतलब इस तरह का हो सकता है कि एक कहीं ब्रांचिंग हो जाए, कहीं कहीं यहाँ कुछ और बन जाए, यहाँ कुछ और जुड़ जाए, इस तरह से लंबा यहाँ भी चेन बन सकता ब्रांच्ड, या एक तो स्ट्रेट चेन हो सकता है या ब्रांच, मतलब कहीं से ब्रांचिंग हो सकती है, अब ये इसी तरह से फिर इधर ऐसे चला जाए, ठीक है, ये ब्रांचिंग हो गया, कहीं कहीं यहाँ ऐसे कुछ जुड़ जाए। एक तो है कि सीधा चेन हो जाए, एक है कि ब्रांचिंग हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, या इवन ये रिंग की तरह भी अरेंज हो सकता है। कैसे? ऐसे तो डायमंड में आपको दिखाया ही था, डायमंड ग्रेफाइट में, तो ये हो सकता है कि ऐसे जो है ये इस तरह से भी रिंग की तरह अटैच हो सकता है। यहां दो हो गया, बाकी दो इस तरह से और उसमें होंगे जुड़े हुए, कुछ भी हो सकते हैं। चार चार है ना, हो गया चार चार। अब यहां कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, दूसरा कार्बन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दिस क्या है, रिंग की तरह स्ट्रक्चर हो गया। तो कहने का मतलब है कि कार्बन एटम्स कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, वो एक स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, सीधे चेन में हो सकते हैं, ब्रांच्ड चेन में हो सकते हैं, या इनफैक्ट इवन रिंग की तरह भी हो सकते हैं। और ये रिंग कोई भी ले सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि 6 का ही ले, 5 का भी ले सकता है, इस तरह से 5 वाला हो गया, 4 वाला हो गया, 4 का भी ऐसे हो सकता है, ठीक है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, किसी भी तरह का ले सकता है, 3 4 5 6 7, एनी फॉर्म इट कैन टेक। ओके, समझ में आ गई बात? आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाँ, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are linked by only single bonds, अब हर जगह जो हम लोग कोवेलेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे इस चैप्टर में कार्बन से रिलेटेड, क्योंकि वो कोवेलेंट ही बनाता है, दूसरा बॉन्ड तो बनाता नहीं, ठीक है, कोवेलेंट ही, तो हर जगह कोवेलेंट नहीं, सिंगल बॉन्ड ही बस बात करेंगे, ठीक है। हाँ, single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds, called saturated
इसको कोट्स में अंडरलाइन करेंगे। फुल स्टॉप। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compounds. फुल स्टॉप। इसको भी डबल कोट्स में अंडरलाइन करेंगे। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड। अब आपको जो कार्बन कंपाउंड है ये दो तरह का हमने बांट लिया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहां जितना आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सारे कार्बन जो एटम्स हैं ये किस तरह के बॉन्ड से जुड़े हुए हैं आपस में, सिंगल बॉन्ड से। कहीं आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, यू आर ओनली सीइंग सिंगल बॉन्ड्स। सो जिन कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन और दूसरे किसी के बीच में, जनरली कार्बन कार्बन की ही बात करते हैं, तो उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल समझने के लिए। सो द कार्बन कंपाउंड्स दे आर grouped into two categories, two groups. One is called as saturated carbon compound and another is unsaturated carbon compound. We take the example of methane. The simplest compound. Another compound is ethane. CH4, this is C2H6. Methane, ethane. Here we can see that all the bonds between carbon, it is single bond. कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं. So these are saturated carbon compounds. Take another example here. This is C2H4, ethene. यहां आप कैसा बॉन्ड देख रहे हैं? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. दिस इज डबल बॉन्ड.
ठीक है, इट इज कॉल्ड इथीन। दिस इज अनसैचुरेटेड बिकॉज इट हैज वन डबल बॉन्ड। यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच में इधर दोनों में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड आ गया, इसकी वजह से अनसैचुरेटेड हो गया, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। ओके, बना लीजिए, लिख लीजिए इसको, और इसको लिख लीजिए। ये जो इथीन होता है इसी का पॉलीमर होता है पॉलीथीन, तो पॉली इथीन हो जाता है, पॉलीथीन लिख लीजिए। पॉलीथीन इज पॉलीमर ऑफ इथीन। ठीक है, समझ में आ गई बात। जहां भी डबल बॉन्ड आया कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया, जैसे इसी को हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड। लिख लीजिए इसको भी, नंबर 4 वहीं बना लीजिए छोटा सा। HYNE
अनसैचुरेटेड लिख लीजिए। देखिए पूरा हो रहा है ना, 3 बॉन्ड इधर बनाया, 1 बॉन्ड इधर बनाया, 3 यहाँ 1 यहाँ, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन का भी क्या है, 3 इधर 1 इधर, 4, सब जगह पूरा है। यहाँ देख कार्बन 1 2 3 4 क्लियरली देख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 1 4। तो टोटल हर कार्बन एटम को 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब वो 4 बॉन्ड किस तरह से बनाता है ये उसकी मर्जी पर है। वो चारों 4 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, 1 डबल बॉन्ड और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। सारे केस आपको हमने ड्रॉ करा दिए हैं, डबल बॉन्ड भी ड्रॉ करा दिया है, ट्रिपल बॉन्ड भी ड्रॉ करा दिया, ठीक है। तो कार्बन चाहे तो उन अपने 4 जो बॉन्ड है उसका वैलेंस उसको कैसे भी वो शेयरिंग कर सकता है, उसकी मर्जी है। चारों चाहे तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या 1 डबल बॉन्ड जिसका आपको बनाया है, या 1 ट्रिपल बॉन्ड और बाकी 1 सिंगल बॉन्ड, या 2 डबल बॉन्ड, मतलब उसकी मर्जी पर है। 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है, हो गया 4। इधर ऑक्सीजन 1 हो गया, इधर ऑक्सीजन 1 हो गया कंप्लीट। 4 बॉन्ड, लेकिन 1 ट्रिपल बॉन्ड है ना, 1 ट्रिपल है 1 सिंगल है, यहां 2 डबल है। हाँ डबल है तो सैचुरेटेड नहीं, अभी क्या लिखा है आपको, सिर्फ जब सिंगल बॉन्ड होगा तब उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे। उसके अलावा कोई भी बॉन्ड होगा सिंगल को छोड़ के तो अनसैचुरेटेड कहेंगे उसको, और सिंगल को छोड़ के या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्या टॉपिक में लिखा है आपको, कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी स्पेशली नाम है कार्बन के लिए। तो ये इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, इतने सारे लॉन्ग चेन्स जो बनाता है कार्बन, ठीक है, इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। अपने आप में सेल्फ एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है, एक लंबा चेन बना लेता है खुद ही, इसको कहते हैं कैटिनेशन। और कोई नहीं मिल रहा है तो अपने ही आप में जुड़ता चला जाता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। बोलेगा हम क्यों दूसरे एटम को खोजने जाएं, हम खुद ही हैं तो इतने सारे आपस में ही जुड़ जाएंगे सब, अपने में ये भाइयों से सब जुड़ता चला जाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। ओके, नाउ ये आपको समझ में आ गया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। कोई डाउट है? जहां ध्यान दीजिए, जहां सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेट। देखिए क्यों ये नाम रखा गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसको समझ लीजिए। जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो फिर बहुत स्टेबल हो जाता है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, इसलिए उनको कहा दिया था ये सैचुरेट हो गया, अब ये जो है भर गया, अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे किसी, शांति से है अब, तो उनको कह दिया गया सैचुरेटेड। और जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या होते हैं, अभी भी अनस्टेबल होते हैं। वो चाहते हैं कि हम जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड में रहेगा उतना ही स्टेबल रहेगा, और जितने दूसरे बॉन्ड आएंगे तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। वो चाहता है कि नहीं नहीं भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंगल बॉन्ड ही सिंपल अच्छा रहता है, उसमें आराम से हम लोग, कोई चिंता नहीं किसी का।
तो वो कोशिश करता है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने का। समझ गए? कहने का मतलब क्या है कि यहां जैसे आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बहुत स्टेबल नहीं होता है। ये कोशिश करेगा, कोई भाई बंधु आ जाता तो हम सिंगल बॉन्ड बना लेते। अगर आप इसको अलग से कहीं हाइड्रोजन इसके आसपास दे दीजिएगा, ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ के फटाफट हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। और तब शांति से आराम से इसका पेट भर गया, आराम करता रहेगा। तो जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं कंपेयर्ड टू सिंगल बॉन्ड्स। इसलिए उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। अभी उनका शांत नहीं हुआ है, अभी वो शांत होना चाह रहे हैं, भूख अभी और है उनको। तो दे टेंड टू कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड्स टू बिकम स्टेबल। इसलिए उनको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। अभी उसकी भूख है, अभी वहां पर हाइड्रोजन जाएगा या कोई भी एलिमेंट जाएगा तो उससे वो बॉन्डिंग करके सिंगल बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहां आप हाइड्रोजन देते रहिए मीथेन के पास, देखिए इधर मीथेन के पास आप हाइड्रोजन भेजते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, पहले से उसके पास है सब कुछ। नींद आ रहा है, पानी पीजिए थोड़ा। हाँ, सो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो शांत हो गया है, सिंगल बॉन्ड है, अब वो रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ, बोलता है मेरा पेट भर गया, जितना बॉन्ड मुझे बनाना है, जितनी रिश्तेदारी करनी है मैंने उतनी कर ली है। जबकि जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो कहता है भाई हम किसी तरह गठबंधन कर लिए हैं लेकिन ये बहुत स्टेबल नहीं है, कोई और मिल जाता तो हम सिंगल बॉन्ड बना लेते। समझ गए? आपस में गठबंधन करके वो शांत तो हो गया डबल ट्रिपल बना के, लेकिन उसका मन नहीं भरता है, तो इसलिए उसको कहते हैं कि अनसैचुरेटेड। समझ में आ गई बात? अब इसमें आप कॉमन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, जितने भी आप पिघले हुए चीजें खाते हैं, तेल, वो सब होता है अनसैचुरेटेड। और जो जमी हुई सॉलिड चीजें जैसे घी, मक्खन, चीज, ये सब आप खाते हैं, ये होता है सैचुरेटेड। और कहा जाता है कि हेल्दी हमें जो है अनसैचुरेटेड फैट्स खाना चाहिए, सैचुरेटेड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो फिर रिएक्टिव शांत हो जाते हैं, जाके हमारे ब्लड वेसल्स में जमने लगते हैं। समझ गए? वो हमारे जाके वेसल्स में जमता है, बॉडी के अंदर जाके फैट की तरह। ये जितना पेट निकलता है लोगों का, ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की वजह से निकलता है, क्योंकि वो जाके जमा हो जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो जमा होते रहेंगे अपना, बोले हमें शांति से पड़े रहने दो जहाँ शरीर में पड़े रहना है। और इन्हीं की वजह से ये ब्लॉकेज होता है और हार्ट अटैक कराता है बाद में। हाँ, इसलिए सैचुरेटेड नहीं खाना। इसलिए कहा जाता है कि घी कम खाइए, बटर कम खाइए, ठीक है, तेल का इस्तेमाल कीजिए। तेल अनसैचुरेटेड होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जानना समझना। नहीं, ऑयल कम नुकसानदेह है। अगर ऑयल बढ़िया है तो ऑयल ठीक रहना, अब उसमें मिलावट हो तो वो तो अलग बात है। सो ऑयल जो है, क्योंकि वो इजीली रिएक्ट करके हमारे बॉडी से जहाँ जो इस्तेमाल होना है वो हो जाता है, रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाना है, जो भी कुछ देना है वो दे देता है। और ये सब क्या है, शांत प्रकृति वाले हैं, जहाँ गए बस जम जाएंगे। ये पहले डालडा आता था, डालडा, दैट इज ऑल्सो सैचुरेटेड। आता होगा, अभी भी इस्तेमाल करते हैं लोग, घरों में तो कम होता है, ये हलवाई वगैरह ही करते हैं ज़्यादा। तो डालडा इसलिए नुकसानदेह था, ठीक है। सीधा सीधा पहचान है कि जो चीज,
हाँ हाँ, जो चीज रूम टेम्परेचर पर जम रही है वो आपके लिए खाना नुकसानदेह है। ठीक है, जो चीज लिक्विड स्टेट में है तो वो ब्लड के साथ आसानी से इधर उधर चला जाता है, और जो सॉलिड है तो वो क्या करेगा, जमेगा। जमेगा तो ब्लॉकेज क्रिएट करता है आर्टरीज में, और वही धीरे धीरे बीपी बढ़ाता है, इसलिए बीपी बढ़ जाता है। समझ गए हैं? हाँ, तो अब नहीं, ऑयल में अगर बना है तो ठीक है, लेकिन अगर डालडा में, चूंकि डालडा बना देता है वो सब सस्ता के चक्कर में, डालडा बहुत सस्ता होता है और वो नुकसानदेह, वो आपको जाएगा, उसी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वही कोलेस्ट्रॉल है जो जाके आपके ब्लड वेसल्स में जमता है, आपका बीपी बढ़ाएगा और बाद में जाके ज़्यादा जमा हो जाएगा तो फिर हार्ट अटैक आता है इसी से। ठीक है, स्ट्रोक होता है, हार्ट। हम जैम अलग हो गया। हाँ, जैम तो शुगर का रूप हो गया, जैम शुगर का रूप हो गया। ठीक है, हाँ, तो इसलिए घी कम खाने कहते हैं, उसमें भी रिफाइंड घी आजकल कुछ कुछ, जैसे कि घी में भी अगर खाना है तो गाय का घी खाने कहा जाता है, उसमें फैट का कंटेंट कम होता है। भैंस का घी जो होता है वो ज़्यादा फैट होता है तो वो ज़्यादा जमता है, तो इसलिए आजकल काऊ घी इस्तेमाल करते हैं, काऊ मिल्क इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यह लाइट वर्जन्स आजकल आने लगा है, सब कंपनी लाइट बटर, लाइट, उसमें फैट कम होता है थोड़ा, ये सब करने लगे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्यों पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बॉडी के लिए आज के डेट में नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपने बॉडी में उतनी हीट आजकल पैदा नहीं कर पाते हैं, पसीना लोग निकालना नहीं चाहता, पहले एसी कूलर लेके परेशान है। कह दीजिए कि धूप में जाओ तो भाई 1 किलोमीटर पैदल चल जाओ जरा, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा जाके। ठीक है, तो आज तो लोग गर्मी देह में पैदा कर नहीं पा रहे हैं, पहले से गर्मी लग रहा है, जो नेचर के गर्मी तो बर्दाश्त हो नहीं रहा है, तो एसी कूलर लेने के लिए परेशान है। वो शरीर में और गर्मी क्या पैदा करेगा। हमारा एक थे पहचान इंस्पेक्टर, तो बोलते थे हम लोग जवानी में थे तो एक्सरसाइज करते थे तो ये देखते थे कि जब तक पूरा रूम पसीना से नहीं भिगा दिए जमीन को तब तक एक्सरसाइज करना है। पसीना निकलना है कि जो रूम दरवाजा है वहां तक पसीना जब पहुंच गया जमीन पर, तब जो है हो गया आज का कोटा पूरा। ठीक है, हाँ, तो और वो भी मतलब हार्ड एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज के डेट में तो आप अपना बॉडी का हीट के लिए तो आप एसी कूलर खोज रहे हैं नेचर के लिए, तो बॉडी में आप क्या जनरेट कर रहे हैं, हीट कुछ नहीं। तो वो फिर घी पचाते भी थे, वो घी उनका गर्मी से निकल के अपना यूज हो जाता था, जमता नहीं था देह में, घी वो भी खाते थे, खूब खाते थे, बट देयर बॉडी हीट दैट यूज टू मेल्ट, और फिर घी अपना जहां जो बॉडी में यूज होना है हो जाता है। आपके अंदर देह में गर्मी ही नहीं है, आप क्या घी को पचाइएगा, घी जाएगा जहां जाएगा जमा हो जाएगा वहीं वैसे। समझ में आ रही बात। आज नेचर का तो आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप देह में गर्मी क्या पैदा करिएगा, और आप ठंड में अलग से एसी गर्म करने के लिए ब्लोअर और बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ जाती है। और देखिए जो मेहनत कश होते हैं आराम से, ठंड क्या देखिए वहाँ पहाड़ों में घूम रहे हैं आराम से, बिकॉज देयर बॉडी हीट इज एनफ। और किसी के भी बॉडी में होता है, ऐसा नहीं है, बट लाइफस्टाइल आप कैसा जी रहे हैं। स्वामी विवेकानंद देखिए यूरोपियन कंट्री जहां बर्फ जमी रहती है उसमें आराम से एक अपना पतला कपड़ा में घूम रहे थे, क्योंकि बॉडी को वैसा उन्होंने मेंटेन किया हुआ था।
सो अंडरस्टूड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो कम से कम इतना कीजिए भाई कि ठीक है चलिए अब क्या करिएगा, मजबूरी है आज के डेट में, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, तो एटलीस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स खाइए, ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, बटर घी कम इस्तेमाल कीजिए। अच्छा तो लगता है तो जाएगा, वो तो जमा तो होगा ही, ठीक है। इसीलिए हार्ट प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर की शिकायतें देखिए आम हो गई है, सबको बीपी रहता है आज के डेट में। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडिंग दिस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। Okay, so you understood what is saturated. Saturated means single bond, unsaturated means double or triple bond, double or triple bond. Now coming to next topic, right? 4.2.2, chains, branches and rings. Give the heading chains, branches and rings. So now we will study the different compounds जो कि चेन की तरह बनते हैं या ब्रांचेस की तरह बनते हैं या रिंग्स की तरह बनते हैं, और उनको हम क्या नाम देते हैं इसको समझेंगे। ओके, सो ये तो आपको हमने यहां ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, दो, ये दो ड्रॉ किया हुआ है पहले से आपने। इसमें नेक्स्ट है, अगर 3 कार्बन एटम लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको ड्रॉ कर लीजिए खाली। दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। ठीक है, तो यहां आपने देखा सिंगल कार्बन एटम आपको दिखा दिया, डबल कार्बन एटम का दिखा दिया, और 3 कार्बन एटम का दिखा दिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है, चार होता है, चलिए ड्रॉ करते चलिए फटाफट। दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। हाँ, फॉर्मूला भी लिख देते हैं, दिस इज C3H8 C4H10।
इसका लिख लीजिएगा प्रोपेन का C3H8। ओके, सो हेयर यू आर सीइंग दैट कार्बन हैज प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ सिंगल एटम था, फिर डबल एटम, तो 2 अपने आप में लिंक हो गया। 3 में आपने देखा कि 3 कार्बन आपस में लिंक हो गया और बाकी हाइड्रोजन ले लिया। यहाँ 4 आपस में जुड़ गया और बाकी हाइड्रोजन से भर गया। तो इस तरह से ये लगातार अपना चेन बनाते जा सकता है। और होगा तो 5 कार्बन जुड़ जाएगा आपस में बाकी हाइड्रोजन से, 6 है, 7 है, 8 है, वो 100 है, 200, हजारों लाखों तक जा सकता है। अभी आपको बताया इसी प्रॉपर्टी को क्या बताया, इसको कहते हैं कैटिनेशन, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विथ इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। समझ में आ रहा है? ये कुछ आपको छोटे एग्जाम्पल हमने 4 एटम तक दिखाया कि 4 कार्बन आपस में जुड़ गया। तो कार्बन का आपने अभी देखा कि प्रॉपर्टी के चेन्स इस तरह से अपना कार्बन एटम का लगातार चेन की तरह जुड़ सकता है आपस में। इसमें लिख लीजिए एक टेबल जैसा 2 कॉलम में लिख लीजिए खाली नाम, ठीक है? हाँ, नाम खाली एक तरफ नाम और उसका फॉर्मूला लिखते चलिए, नेम फॉर्मूला, ठीक है? फर्स्ट में लिखिए नंबर 1, या जो इधर है आप नंबर 1 जो लिख रहे हैं उसमें लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग दे दीजिए नंबर ऑफ कार्बन। हाँ, वहाँ पर एक्चुअली वो कार्बन एटम्स जितने हैं उस पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन। तो 1 है कार्बन, जहाँ नंबर 1 पर कौन है इसमें? मीथेन। लिखिए नंबर 1 मीथेन। मीथेन फॉर्मूला क्या है? CH4, एक ही कार्बन है इसमें, CH4। हाँ, नंबर 2 लिखिए, 2 कार्बन एटम हो गया तो क्या हो गया? इथेन। हाँ, C2H6, ठीक है? नंबर 3 यानी 3 कार्बन एटम अब हो गए। लिखिए नंबर 3 प्रोपेन, फॉर्मूला C3H8। नंबर 4 ब्यूटेन, C4H10। नेक्स्ट नंबर 5 पेंटेन, PENTANE, पेंटेन, C5H12। and next number 6 is hexane, 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 C6H14। ओके, तो यहाँ आपको 6 तक का नाम लिखा दिया गया है, ज़्यादा और ज़रूरत नहीं, लिखा हो सकते हैं बहुत, लेकिन छोड़ दीजिए। तो here you can see that we have written 6 compounds of carbon. Okay, all these are having single bonds. ये सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी सैचुरेटेड हैं सारे के सारे, ठीक है? सब में सिंगल बॉन्ड है। ओके, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। एक्चुअली क्या है, इसमें याद करने का कुछ नहीं है। होता क्या है कि कार्बन कंपाउंड्स के अनुसार कितने कार्बन एटम हैं तो उसी हिसाब से प्रीफिक्स लगता है, और किस टाइप का कंपाउंड है तो उस हिसाब से उसका सेकंड पार्ट लगता है। तो ये जो मेथ प्रीफिक्स है ये एक कार्बन एटम के लिए होता है, मेथ। और एन जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए होता है, एन।
तो एक है तो मेथ हो गया, 2 है तो एथ हो गया, एथेन। 3 होता है तो प्रॉप होता है, प्रॉप और एन, प्रोपेन। 4 के लिए होता है ब्यूट, ब्यूट और एन। 5 के लिए होता है पेंट, तो पेंट और एन लग गया आगे। 6 के लिए होता है हेक्स, हेक्स एन, हेक्सेन हो गया। दिस इज द नेम। ठीक है, तो आपको बस प्रीफिक्स याद, और याद हो ही जाएगा क्योंकि अभी पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो 6 तक का आपको जानना जरूरी है। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 6 तक के लिए। बाकी आगे हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक होता है 10 तक, वो छोड़ दीजिए उसको। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या प्रीफिक्स होता है। सिंपल है, याद हो जाएगा। एक होता है मेथ, केमिस्ट्री में स्पेशल है, एक के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। ठीक है, ये आपको प्रीफिक्स याद हो जाएगा तो कोई भी कंपाउंड का आप नाम बता सकते हैं। सो अभी आप क्या देख रहे हैं कि हमने सिंपल, इन सब का स्ट्रक्चर क्या है, यहां देखिए अभिषेक, स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह चेन की तरह है। अभी कहीं कोई भी तरह का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चेन की तरह है। ठीक है, लीनियर चेन, एक सीधे चेन, कड़ी की तरह जुड़ा हुआ है आपस में। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि देखिए, ये तो हो गया चेन। अभी आपने जो टॉपिक लिखा चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, तो हम चेन की बात कर रहे हैं। इस तरह से ये चला गया 6 तक, ये चला जा सकता है कितने ही 100 एटम लाइन से जुड़ जा सकते हैं कार्बन के। ये किसका एग्जाम्पल है? सिंपल चेन का, लीनियर चेन। अब देखते हैं यहां मीथेन में, देखते हैं यहां कोई इसमें बदलाव करने की गुंजाइश है क्या? कोई गुंजाइश नहीं है। 4 सिंपल सिंगल बॉन्ड है, उसमें कोई फर्क ही नहीं हो सकता है, तो इसको भूल जाइए, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि भाई साहब ये बहुत स्टेबल है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। अब इसमें कुछ किया जा सकता है क्या? अच्छा, इसमें देख लीजिए, मान लीजिए ये है कार्बन डबल 2 वाला है, ठीक है। इसमें आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, इसमें भी आप कुछ नहीं बदलाव कर सकते हैं। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। 3 में भी कोई फर्क पड़ेगा? 3 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 4 पर आते हैं। 4 पर आते हैं, ठीक है। ये हो गया सिंपल लीनियर चेन हो गया, ब्यूटेन। चार कार्बन एटम है और सिंगल बॉन्ड है सब, तो एन लग गया उसमें। अब इसका क्या हम ये भी तो बना सकते हैं, यहां भी तो 4 कार्बन एटम है, एक यहां ब्रांचिंग हो गया, 3 लाइन में है, 1 ब्रांच में है। अब भी तो 4 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अरेंजमेंट क्या हो गया, एक लीनियर चेन की जगह 1 कार्बन ब्रांच में आ गया। यहां जो था, ठीक है, हाँ,
ये क्या हुआ, उठ के यहां आ गया, ये इधर चला गया। देखिए यहां पर जो इधर था, ठीक है, ये जो था ये उठ के यहां चला आया इस हाइड्रोजन की जगह, और ये चला गया वहां इधर हाइड्रोजन, यही ना हुआ। देखिए हाँ, यहां 3 के बाद जो चौथा था वहां चला गया हाइड्रोजन यहां पर, और ये आ गया नीचे 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। यानी ये इधर भी जुड़ सकता है, सीधे चेन में भी जुड़ सकता है, या ब्रांचिंग में भी आ जा सकता है। लीनियर की जगह पे ब्रांच में ला दिया गया है। अब 2 भी तो ला सकते हैं ब्रांच में। 2 ब्रांच में नहीं आएगा, फिर तो लीनियर हो जाएगा ना वो। हाँ, किसको लाइएगा, इसको, तो ये तो फिर चेन सीधा हो जाएगा ना। आप ये कह रहे हैं इसको यहां ले आए, तो फिर तो ये ऐसे ही ना हो जाएगा, सीधा ही ना एक तरह से हो गया। मतलब उसको आपने खाली ऐसे कर दिया, लेकिन है तो वो एक ही चेन में ना, सीधा। ठीक है, तो 4 में ये 2 पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन 5 में जो आप कह रहे हैं वो हो जाएगा। 5 में मान लीजिए 5 है, जो आप बात कर रहे हैं वो 5 के केस में होगा, 4 में नहीं होगा। 5 में 2 ब्रांचिंग हो जाएगा। 5 है मान लीजिए, या हाइड्रोजन को हम छोड़ देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कार्बन से भी आप समझ जाएंगे बात। ये लीनियर चेन हो गया 5 का। इसकी जगह एक ये हो सकता है, कई हो गए इसमें। ये हो सकता है यहां, दूसरा हो सकता है ठीक है, और कौन सा होगा है? डाउन में एक और नहीं आएगा, डाउन में इसको इसको हाँ, इसके नीचे देखिए क्या होगा। तो ये तो फिर यही ना बात हो गया, ये 1 2 3 4 तो एक चेन में आ गए, ये दूसरे नंबर पर ये तो यही तो हो गया ये फिर से। अरे आपने जो है इसको ऐसे था, ये इसको ऐसे झुका दिया एक तरह से, यही ना हुआ। 4 तो एक सीक्वेंस में आ गए, ये 4 सीक्वेंस में है। अरे इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात वही आप कह रहे हैं, ऐसे लिख दीजिए, ये चारों तो एक ही में ना आ गए, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए। हाँ तो ये वही कह रहे हैं। हाँ किसकी बात कर रहे हैं? बस इसी की बात कर रहे हैं, ये भी चेन में कहेंगे इसको। अभी तो 4 5 है ना टोटल, ये था ना यहाँ, इसमें 3 ही है चेन में, 4 कहाँ है? चलिए अभी इसमें आप जो कर रहे हैं वो एक्चुअली थोड़ा सा इसमें फिर एडवांस आता है, उसको समझना पड़ेगा। लगता है देखने में कि अलग है, लेकिन वो एक ही होता है, उसको समझना पड़ता है कि वो, देखिए बात क्या है कि एक चेन होना चाहिए, वो जरूरी नहीं कि सीधा, ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक ही चेन है। चेन का मतलब ये नहीं कि एक ही ऐसे होना चाहिए, अगर ऐसे भी है तो वो एक ही चेन है, ऐसे भी है तो वो एक ही चेन है, एक ही लिंक में ना है। तो ऐसे को ऐसे कर देना मतलब कोई अलग नहीं हो गया, समझ रहे हैं? सीधे लाइन को आपने खाली टेढ़ा कर दिया
हाँ कोई फर्क नहीं, वो ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक ही, अब भले उसको ऐसे बना दिए लेकिन है तो वो एक ही से जुड़ा हुआ ना, सब एक ही क्रम में है, समझ रहे हैं? ऑर्डर की बात होती है तो ऑर्डर चेंज होना चाहिए। ओके, सो 5 के केस में हमारे पास ये बन जाता है। अब मान लीजिए 6 लेते हैं तो वहां फिर आपका जो आप कह रहे थे वो चीज हो जाएगा। अगर 6 कार्बन एटम्स हम लेते हैं 6, तो देखिए पहला है एक लीनियर हो गया 6 के 6 स्ट्रेट एक दूसरे से जुड़े हुए। सेकंड हो गया ये हो सकता है, ये जो है इसकी जगह यहां पर भी हो सकता है, पोजीशन चेंज हो गया, यहां सेकंड पर था यहां बीच में है, इधर ले जाएगा तो वही सेकंड उधर से सेकंड हो जाएगा, एक ही बात हो जाएगा। तो 4 का होना चाहिए सर, 4 का होना चाहिए, क्या 4 का? चेन जो है 4 का होना चाहिए आइटम का कम से कम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चेन की बात नहीं है, कितने का भी चेन हो सकता है, बात यह है कि फर्क पड़ना चाहिए। देखिए यहां पर क्या है कि कार्बन जो है वो किस पोजीशन पर है, ब्रांचिंग जो है, ब्रांचिंग सेकंड नंबर एटम पर है, यहां ब्रांचिंग किस नंबर एटम पर है, थर्ड नंबर पर है, तो फर्क हो गया ना दोनों। आप मान लीजिए ये भी कह सकते हैं कि सर फोर्थ पर कर देते हैं, यहां क्या ये अलग हुआ? नहीं, क्योंकि इधर से ये 2 ही हो जाएगा, तो उसी को आपने घुमा दिया खाली ऊपर वाले को, इसी को आपने क्या किया ऐसे घुमा के ड्रॉ कर दिया, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये अलग नहीं है, ये इसी का एक रूप हो जाएगा। ये जो है डिफरेंट हो गया नंबर 3 पर जो है, तो ये तो तीसरा हो गया। और इसमें क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि ये भी हो सकता है, 2 ब्रांचिंग हो गई, ठीक है, हाँ 2 ब्रांचिंग हो गया। या और देखते हैं और क्या हो सकता है, सिंपल वाले को मिटा ही देते हैं तो सिंगल है, दिख ही रहा है। इसमें एक और करके देखते हैं होता है क्या कि ये भी हो सकता है, एक ही में 2-2 चला गया, ब्रांच में एक ही एटम है, अब एक ही में 2 ब्रांच में आ गया कार्बन एटम, बराबर कैसे हो गया? नहीं बराबर ही हो जाएगा, तीसरे पर ये तो लीनियर ही चेन हो गया एक तरह से, और ये तीसरे नंबर पर, हाँ बराबर हो गया, ठीक है। इसीलिए बोले कि देखना पड़ता है कि क्या हम उसी को तो कहीं रिपीट नहीं कर दे रहे हैं, फिर वही यही वाला आ गया, वो तो इधर 2 हो गया, ये अलग नहीं होगा। तो एग्जाम में लेकिन इस तरह का चेन से भी पूछते नहीं नहीं एग्जाम में नहीं आएगा, हम आपको समझा रहे हैं सिर्फ, दिस इज टू गिव यू एन आइडिया ऑफ ब्रांचिंग। हैं, गलती से कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं एग्जाम में नहीं आएगा, इतना एडवांस आईआईटी सब में आता है, यहाँ नहीं आता। तो ये हम आपको ब्रांचिंग चेन कैसे हो सकता है इसका आइडिया देने के लिए समझा रहे थे। ड्रॉ कर लीजिए ब्रांचिंग दिखाने के लिए। हेडिंग दे दिए थे, ड्रॉ कर लिए थे, तो ये हाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए इसका, हेक्सेन का, हाइड्रोजन पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, सर हाइड्रोजन छोड़ देते हैं क्या लिखना हाँ चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, हाँ
ड्रॉ करिए जल्दी। ठीक है, इसका एक और पॉसिबिलिटी होता है, नंबर 5, उसको ड्रॉ कर लीजिए। इसका क्या बहुतों का होता है, लेकिन यहाँ ये भी होता है। आपको अगर पूछना है सेकंड नंबर के वहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, नाम दे दीजिए साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि आपने लीनियर चेन देख लिया, ब्रांच्ड चेन देख लिया, और रिंग भी आपने देख लिया, तीनों तरह का देख लिया। ठीक है, तो कार्बन जो है किसी भी तरह से आपस में जुड़ सकता है, वो लीनियर चेन में यानी स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है, ब्रांच्ड चेन में भी हो सकता है, या रिंग के भी फॉर्म में, साइक्लर फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ये देख लिया आपने। नाउ अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको मैंने एक एक कंपाउंड का कई स्ट्रक्चर बनवाया, तो आपने वहां देखा क्या कि फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, जैसे यहां आपने सब किसके ड्रॉ किए, हेक्सेन का ड्रॉ किया। फॉर्मूला सबका क्या है, C6H14, C6H14, ठीक है क्या, ठीक है। नहीं नहीं, H12 है, 12, ये 12, खैर
तो जो हम लीनियर चेन वाले देख रहे थे, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड्स का थोड़ा अलग हो जाता है, हमने नंबर 1 से नंबर 4 तक जो ड्रॉ किया स्ट्रक्चर, वो किसका था? वो सब था, देखिए गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C6H14 का, नंबर 1 टू नंबर 4। लिखिए सबका फॉर्मूला आगे, C6 सबके आगे लिखिए, C6H14। उसका भी लिखिए नीचे, नंबर 2 के आगे लिखिए C6H14। उसके भी नीचे लिखिए C6H14, और उसके नीचे भी लिखिए। ठीक है, तो आपने देखा कि फॉर्मूला तो है एक ही, यानी C6H14, लेकिन उसके 4 फॉर्म्स पॉसिबल हैं जो आप ड्रॉ कर लिए। सबका स्ट्रक्चर अलग है, देखने में सबका रूप अलग है, लेकिन फॉर्मूला जो है वो क्या है? सबका फॉर्म अलग अलग है। ओके, सो